हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। तो कैसे हो आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और हाँ, मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो ये व्लॉग है 2 दिन बाद मेरे बर्थडे का, और मेरे बर्थडे का व्लॉग भी अपलोड हो चुका है। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, और उस व्लॉग को भी ज़रूर देखना, और चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक शेयर करना है। और आज है 8 मार्च, मतलब आज है शिवरात्रि। सबसे पहले आप सभी को शिवरात्रि की बहुत ज़्यादा हार्दिक शुभकामनाएं। तो गाइस, आज है शिवरात्रि, और सुबह से लेकर आज के व्लॉग मैं दिन को शुरू कर रही हूँ। घर पे ही हूँ, और आज बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे कि पता है आपके घर में बहुत ज़्यादा पकवान बनते हो, तो वैसे ही यहाँ पे भी बनने शुरू हो गए। तो अभी घर का जो काम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया है, और इसके बाद अब जाना है किचन को, रसोई में, और वहाँ चूल्हे पे जो जो भी पकवान बनेंगे मैं आप लोग के साथ शिवरात्रि का व्लॉग भी शेयर करूँगी। तो अभी मुझे बाहर ही बुला लेते किचन के लिए, क्योंकि वहाँ पर जो बाकी चीज़ें बनानी है उस चीज़ के लिए हेल्प करने। तो अभी हम बाहर जाएंगे और आप लोगों को भी दिखाते हैं कि क्या क्या बन रहा है। और प्लीज़ मेरे व्लॉग को पूरा देखें, और वीडियो को लाइक शेयर करना है, और सब्सक्राइब करना है चैनल को। चलो चलते हैं बाहर। किचन में जाने से पहले मिलेंगे हम बुलबुल बच्चे से। हाय बुलबुल, हाय बुलबुल बच्चा, धूप में बैठी हो आप? हाय बुलबुल, कितनी प्यारी लग रही हो ना सुबह सुबह। सो गाइज, यहाँ पे बन रहे थे माश के पकैन, जो जिस पे मतलब जो स्टफिंग है वो माश की होती है। और ये यहाँ पे संसरे जो सबसे पहले बनाए जाते हैं, संसरे बन चुके थे। और यहाँ पे फिर बनाए जा रहे थे माश के बड़े, जो कि हमने नई ट्रिक सीखी थी उससे बना रहे थे। और ये भी बहुत ज़्यादा यम्मी और टेस्टी, जैसा कि आप देख सकते हो, बन गए थे। उसके बाद आई हमारी टर्न बनाने की, और हम बना रहे थे फीके पकैन। एक ये सिंपल रोटी की तरह होता है, जिससे तेल में तला जाता है, एक पैन कहते हैं इसे। और फिर ये मतलब सिंपल होता है बिल्कुल, इसमें नमक मिलाया जाता है आटे के बीच, और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। हम इसे चाय के साथ भी खाते हैं, और चटनी के साथ, जैसा भी आपका मन करे आप खा सकते हैं। और ये हमें बहुत सारे बनाने थे, क्योंकि लोगों को शिवरात्रि के दूसरे दिन बासी भी देनी पड़ती है। बासी जो है वो बेटियों और जो बुआ होती है उनको दी जाती है, और उसी के लिए यहाँ पे ये सब चीज़ें बनाई जा रही थी। और शाम को जब पूजा होती है उसके बाद ये खाया जाता है। और ये हमने यहाँ पे फीके पकैन बना दिए थे, और ये हम अब ख़त्म ही होने वाले थे। जैसे कि आप देख सकते हो, हमने पूरा जो ये पराते हमने ये फुल इसकी बना दी थी। और इसके बाद हम ये मेरे साथ मेरी कज़न मेरी हेल्प कर रही थी, और आप देख सकते हो मुँह इतना ज़्यादा पसीना पसीना हो गया था। और अब ये हमने यहाँ पे स्टार्ट कर दिए थे मीठे पकैन। ये दीदी कैसा लग रहा है आपको खाना बनाते बारी? तो हम ये बना रहे थे, ये भी हमें फुल बनाना था। तो ये हमारी चाची थे जो हमारी हेल्प कर रहे थे साथ में, क्योंकि जो मम्मा और उस चाची थे वो उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, तो इसलिए ये हम कर रहे थे। और ये यहाँ पे बन रहे थे, और जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप लोग भी बताना कि आप लोगों की शिवरात्रि में घर में क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं। मैं तो आप लोगों के साथ अपने घर की शिवरात्रि शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मनाई जाती है। आप लोग ये हमारे साथ शेयर कर सकते हो। काम करने वाले तो यार ये तुम्हारा है ना। इन सारे को और भी यार देखो, एक और था। वैसे आज तक किसने काम नहीं किया, पर आज पहली बार दिख रहा है ना। सही बात है ना। मेरी बात कर रही है, यहां मेरी बेइज्जती कर रही है यार। वैसे ये वाली तो देखिए, आज पहली बार रोटी बनाती होगी। चल, ये तो रोज नीचे में रोटी बनाता था, इसका पता है। इसको तो देखा नहीं, पहली बार। तो घर में काम कर ला ला नहीं कौन है। हां चलाओ इसको, प्रिया पुर जा इसका। बेचारे इनके खेलते चेहरे मुरझा गए। बस हुआ लगा, मैं मुंह में लग रहा हूं। नहीं मां यार, बाकी सब तो ठीक था, पर काम क्या था आज चक्के पूछ ले आते रे अंदर इधर आ गया। प्रिया लड़ी नहीं अरे यार, आग ला तू ये काम वाला। सो गाइज, यही है वो दोनों मेरे कज़न जो हमारी बातें बना रहे थे, हमारा मजाक बना रहे थे, जो कि आपने पीछे सुना। और यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा थक गए थे, हम बातें कर रहे थे, क्योंकि सुबह से लेकर हम बनाने लगे हुए थे, और अभी भी बहुत ज़्यादा बनाने को रहा हुआ था। और पूरे पसीने पसीने से बुरे हाल हो गए थे, क्योंकि चूल्हे के पास बहुत ज़्यादा गर्मी थी। आप लोग समझ ही सकते हो कि सुबह से लेकर बैठे थे, और पूरे मुंह पे बहुत पसीना आ गया था, और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे। और साथ में फिर आमा भी आ गए थे। जो आमा है वो यहाँ पे जो मीठी रोटी है उसके लिए बैटर तैयार कर रहे थे। बोलो तो कुछ बोल तो लो। क्या बोला लगी देख तुम रोटी बना रही कैसे अच्छी बना रही अच्छी लगता है होगी काम की है। ओ तो काम में मेरी पोती जंदू लगा हमने वाला सुख कोला क्या क्या बोलेगा? ऐसे बोलने का देख क्या काम वाली मुँह है बेग गई नहीं पोती काम हो रही अब काम हो रही है बोलो। सो गाइस, आमा की बातें आपने सुन ली होंगी, और इन्होंने यहाँ पे बिल्कुल बैटर भी तैयार कर दिया था। हमने जो पकैन थे वो तो हमने दोनों बना लिए, फीके भी और मीठे भी। और ये यहाँ पे हो रही है मटर की तैयारी, जो कि कर रही है टिप्सी। और साथ में यहाँ बन रही है मीठी रोटी, जिसको मालपुड़े भी बोलते हैं, मालपुड़े हाँ, और काली रोटी हम बोलते हैं, वो बन रही है। और ये होता है पाजा, जिसको जलाना ज़रूरी होता है चूल्हे के पास।
सो गाइज़ यहाँ पे टिप्सी मटर के लिए आटा गूँथ रही थी और यहाँ पे ये काली रोटी तो आप देख ही सकते हो और साथ में यहाँ पे हो रही थी पकौड़े की तैयारी जो जिसमें कि सब्जियाँ वगैरह काटी जा रही थी लाइक गोभी, प्याज़, आलू और बेसन के साथ इसको मिक्सचर इसका तैयार करना था और साइड में बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था जैसा कि आप देख सकते हो क्योंकि चूल्हे की रसोई पे ही हम शिवरात्रि मनाते हैं तो इसलिए ये एक जगह पे बहुत ज़्यादा मैसी हो गया था इसे तो लास्ट में ही ठीक करना था और यहाँ पे अब जो ये काली रोटियाँ बनी थी मैं फर्स्ट टाइम बना रही थी क्योंकि मैंने ये कभी बनाई थी बट ये अच्छी बन रही थी और साथ में अब हम यहाँ बना रहे थे मटर जो तो हमने पहले बनाया बट फिर भी ठीक-ठाक बने थे, अच्छे बने थे। हमने मटर बना दिए जो कि हो गए एकदम से तैयार और अब रही है लास्ट में पकौड़े जिसका बैटर हमने तैयार कर दिया है। बैटर और अब बनाएंगे हम पकौड़े। सो गाइज़ लास्ट में अब हमने पकौड़े बनाने भी कर दिए थे शुरू और इतने ज़्यादा थक गए थे कि आप सोच सकते हो इतना ज़्यादा काम करने के बाद कितने बुरे हाल हो चुके होंगे बट ये करना भी ज़रूरी था क्योंकि लास्ट में हम पकौड़े बनाते हैं और ये भी बहुत ज़्यादा अच्छे बने थे और लास्ट में फिर हमने बनाई फुल बड़ी लाइक ये तो आप ऐसे स्नैक्स में भी खा लेते हो तो हमने लास्ट में नहीं क्योंकि अगर इससे पहले बनाते तो इस बहुत ज़्यादा सॉगी हो जाती है। सो गाइज़ हमने जितने भी पकवान थे वो बना लिए अब हमने जाना है यहाँ से पूजा करने और पूजा करने जाना पड़ता है बाहर जहाँ पे देवी देवता का स्थान है जो वहाँ पे दूसरे घर मतलब जो अपना ही घर है वहाँ पे जाना पड़ेगा। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि हमने क्या क्या बनाया और उसके बाद चलते हैं हम सीधा पूजा करने के लिए। तो गाइज़ एकदम से पूजा करने के लिए बुला दिया और मैं आपको नहीं दिखा सकी कि मैंने क्या क्या बनाया पर मैंने पूरे ब्लॉग में तो आपको दिखाया है कि मैंने क्या क्या बनाया और हम आगे थे पूजा करने के लिए। जो पूजा होती है वो पाजे वाले पेड़ के जो पत्ते होते हैं उससे निकाला जाता है और ये इसका एक पूजा स्थल बनाया जाता है जिसमें रोट भी बनाया जाता है जो बाद में भोग के काम आता है और एक चंदुआ बनाया जाता है जो जूब का बनाया जाता है और उस चंदुए की भी पूजा की जाती है और यहाँ पे हम लग गए थे भोग बनाने और भोग उसी चीज़ का बनता है जो पकवान हमने बनाए होते हैं उसी को ही मिक्स करके भोग बनाया जाता है और भोग बनाने की ड्यूटी थी मेरी और हमने भोग बनाया और जो चंदुआ होता है ना उसे अभी पूजा करके अभी घर के अंदर लाया जाएगा और जो चंदुए के लिए जाता है लाने उसको बिना बोले ही उस चंदुए के अंदर लाना पड़ता है। जैसे घर के अंदर ला दिया जाता है उसके बाद उसकी सुबह उसे घर से बाहर निकाला जाता है और उन्हें बिना कुछ बोले ही घर से बाहर निकालना पड़ता है। जैसे आप देख सकते हो ये चंदुआ ला दिया गया है और ये मेरे भाई ने लाया था। तो अब इसकी पूजा की जाएगी और सब लोग यहाँ पे पूजा करेंगे। सबसे पहले मेरे पापा यहाँ पे पूजा कर रहे थे क्योंकि ये सबसे घर में सबसे बड़े हैं तो सबसे पहले ये पूजा कर रहे थे और सब इनके लिए विशेस दे रहे थे लाइक सो गाइस इस तरह से सब लोग यहाँ पे पूजा के लिए सब घर में आ गए थे। ये लोग यहाँ पे मेरे कज़न्स हैं जो यहाँ पे आते सारे कज़न घर पे नहीं थे कुछ लोगों की जो क्लासेस थी और कुछ फैमिली मेम्बर्स भी घर में नहीं थे जो घर से बाहर थे बट जो थे वो सब लोग यहाँ पे पूजा के लिए बैठे थे और सब यहाँ पे पूजा करते हम लोग इस तरह से अपनी शिवरात्रि की पूजा करते हैं। आप लोग किस तरह से करते हैं आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप लोगों को ये मेरा व्लॉग कैसा लगा आपने ये भी बताना है और लाइक शेयर करना नहीं भूलना है। और अभी आगे इस तरह से बारी-बारी करके सब पूजा करने जा रहे थे। सो गाइस जब हम पूजा करते हैं तो घर के बड़े हमारे पीछे हम लोगों को विशेस देते हैं कि हम अपनी लाइफ में तरक्की करें इस तरह से। सो मैंने भी पूजा कर ली थी और मेरे बाद फिर मेरी कज़न भी पूजा करने गई थी। इस तरह से बारी-बारी करके सब पूजा करने आ गए थे। बट पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा अंधेरा हो गया था क्योंकि यहाँ पे अंगीठी में जो पूजा करने के लिए जिसमें पाजा किया जाता है उससे बहुत ज़्यादा धुआँ हो जाता है और पूरे कमरे में बहुत ज़्यादा धुआँ हो गया था। जैसा कि आप देख भी सक रहे होंगे कि पूरे कमरे में बहुत धुआँ हो गया था और लास्ट में फिर मैंने यहाँ पे भोग देना सब कुछ शुरू कर दिया। सबने पूजा कर ली थी और सबको मैं भोग दे रही थी। हम लोगों ने इस तरह से अपनी शिवरात्रि घर में सेलिब्रेट की। आप लोग भी हमें बताना कि आप लोगों ने किस तरह से घर में शिवरात्रि किस तरह से आप सेलिब्रेट करते हो और क्या-क्या होता है। हम लोग इस तरह से ही करते हैं कुछ मतलब सिंपल तरीके में इस तरह से ही की जाती है। सो गाइज़ हम लोगों ने शिवरात्रि अच्छे तरह से मनाई। आप लोग भी बताना किस तरह से आप लोगों ने शिवरात्रि मनाई और हम बहुत ज़्यादा भी थक गए थे क्योंकि आप देख सकते हो कि पूरे दिन भर बहुत ज़्यादा काम था और सबने पूजा कर ली थी और इसके बाद हम सब डिनर करने के लिए अपने-अपने घर चले गए थे। सो आई होप आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और आप लोगों से हम जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।